लड़की ने नानी की तरफ हल्का सा इशारा किया। अगले ही सेकंड नानी सबके सामने अंडा दे बैठी। पता चला ये छोटी सी लड़की असल में स्वर्ग की सेलेस्टियल चाइल्ड है। एक दिन उसने चुपके से अपने गुरु का खजाना चुरा लिया। जैसे ही उसने कुछ बार हिलाया, पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। न सिर्फ एक बूढ़ी औरत अचानक प्रेग्नेंट हो गई, बल्कि तरह तरह के जानवर भी बच्चे देने लगे। देवताओं को जब ये अनोखी बात पता चली, वे उसे रोकने दौड़े, लेकिन तभी उसका गुरु जाग गया। घबराहट में एम्मा ने खजाना पृथ्वी पर गिरा दिया। गुरु हंसे भी और गुस्सा भी हुए। उन्होंने सजा देते हुए एम्मा को पृथ्वी पर भेज दिया, ट्रायल्स पूरा करने के लिए। जैसे ही एम्मा पृथ्वी पर आई, उसने किसी को बच्चे के लिए प्रार्थना करते सुना। वो तुरंत उस आदमी के पास गई। पता चला वो एक फीमेल सीईओ है। 3 साल से शादी हुई है, लेकिन कोई बच्चा नहीं। एम्मा ने देखा उसकी कोख में काला ऑरा है। उसने जादू किया, काला ऑरा तुरंत गायब हो गया। एम्मा ने सीईओ से कहा, तुम बच्चा नहीं पैदा कर पा रही हो क्योंकि कोई जानबूझकर रुकावट डाल रहा है। सीईओ को शक था, लेकिन बच्चा चाहने के कारण उसने एम्मा को घर ले लिया। जैसे ही विला में घुसी, एम्मा ने देखा पूरा घर काले ऑरा से घिरा है। उसने हाथ हिलाया, सारा काला ऑरा तुरंत गायब हो गया। थोड़ी देर बाद उसने हवा में 2 छोटी आत्माएं तैरती देखी। वे सीईओ की बच्चे बनने वाले थे, लेकिन उसकी कोख में नहीं जा पा रहे थे। एम्मा ने फैसला किया, उन्हें उनकी माँ के पास भेज दूंगी। तभी नानी और सीईओ की सास कमरे में घुस आई। वे न सिर्फ सीईओ का मजाक उड़ा रही थी, बल्कि एम्मा को भिखारी कहकर अपमानित कर रही थी। एम्मा गुस्से से भड़क गई। उसने नानी पर पावर यूज की। नानी लगातार अंडे देने लगी। एम्मा ने सबको बताया, सीईओ के भाग्य में बहुत सारे बच्चे और सुख हैं। उल्टा नानी काले ऑरा से घिरी है। उसकी टांग से एक रोती हुई आत्मा चिपकी है। नानी डर से बोल नहीं पा रही थी। उस रात नानी और सास सीईओ को टॉनिक लेकर आई। एम्मा दौड़ कर आई, कटोरी तोड़ दी। सास गुस्से से चिल्लाई। एम्मा ने बची हुई टॉनिक फूलदान में डाल दी। अगले ही सेकंड फूल मुरझा गए। उस पल सीईओ को समझ आया उसकी बांझपन कोई संयोग नहीं था। राज खुलते देख नानी बचाव करने लगी, लेकिन एम्मा ने उसे देखा। एक और चौंकाने वाला राज बता दिया, नानी कई महीनों से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सब जम गए, लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी, नानी के पेट में बच्चे का बाप कोई और नहीं बल्कि सीईओ का ससुर था। अगर कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। पार्ट 2 के लिए कमेंट में हाँ लिखो।